दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं दिल्ली पैसे कमाने के लिए जाता हूँ और वहाँ पर एक झुग्गी में रहने की अपनी व्यवस्था भी बना लेता हूँ। और दोस्तों फिर मुझे वहाँ 2-3 दिन रुकने के बाद काम भी मिल जाता है और फिर मैं काम करता हूँ। लेकिन जब मैं काम करके वापस अपनी झुग्गी में आता था तो मेरी गर्दन कमर सब दर्द इतना ज़्यादा करता था क्योंकि दोस्तों मुझे नीचे लेटना पड़ता था और वहाँ नीचे डर भी रहता था सांप बिच्छू का कि कोई आकर मुझे काट ना ले। लेकिन गरीबी स्थिति में जीने की ख्वाहिश जो हमारी थी, गरीबी थी तो हम अपनी गुजारते गए। और दोस्तों फिर मैंने एक खाट लेने का फैसला किया कि मैं किसी की एक पुरानी सी खाट ले लूँगा। मैं 2-3 दिन काम करने के बाद एक आंटी से पूछता हूँ कि आंटी आपके पास पुरानी सी कोई खाट वगैरह मिल जाएगी जिस पे कि मैं लेट सकूँ। वो आंटी बोलती हैं कि हाँ एक खाट मेरी बहुत पुरानी पड़ी है, उस खाट पे कोई नहीं लेटता, वो खाट तुम ले जाना। मैं उन आंटी को 500 रुपये देकर और उनकी वो खाट ले आता हूँ और अपनी झुग्गी में बढ़िया तरीके से डाल लेता हूँ और खाना पीना अपना बनाकर उसी खाट पे मैं सोता हूँ। लेकिन उस रात जो मुझे इतने डरावने सपने आए दोस्तों, मत पूछो कितने डरावने सपने आए। लेकिन अगले सुबह मैंने सोचा सपने तो ऐसे आते ही रहते हैं। फिर मैं अपना खाना पीना बनाकर अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही लौट कर आता हूँ अपनी झुग्गी में, मैं देखता हूँ वो खाट खड़ी हुई है। दोस्तों मैं खाट को बिछा कर गया हुआ था और जब मैं वहाँ से आया काम पर से जो खाट खड़ी हुई थी, मैं डर गया। मैं सोचने लगा ये खाट खड़ी करी तो करी किसने करी। फिर मैंने सोचा कि कोई आया होगा और मेरी झुग्गी के अंदर बैठा रहा होगा और खाट टिका कर चला गया होगा। लेकिन ये बात तो नहीं थी दोस्तों। फिर मैं खाना पीना बनाकर अपनी सोने की व्यवस्था करता हूँ और फिर जैसे ही मैं दोस्तों उस खाट पे सोता हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मैं उस खाट में चिपक गया हूँ, कोई मुझे दबा रहा है उस खाट पे। फिर अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। मैं देखता हूँ कि 2 सड़े हुए हाथ मुझे ऐसा पकड़ के रखे हुए हैं, छाती से पकड़ के रखे हुए हैं, जिससे कि देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं उसी खाट पे बेहोश हो जाता हूँ। अगले सुबह मैं अपने घर वालों को कॉल करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरे घर वाले दिल्ली में ही आ जाते हैं और वहाँ पर मेरा इलाज करवाते हैं। फिर वो कहते हैं अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया इसको सदमा लग चुका है। ये उस बात को अभी भी दिमाग में रख के रखा हुआ है। दोस्तों ये घटना जो मेरे साथ हुई थी ये बिल्कुल रियल घटना है। मैं जितनी भी कहानियाँ बनाता हूँ सारी रियल घटनाओं की बनाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।